हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई जो कि आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, 48 क्वेश्चन। यानी इस वीडियो में हमने टोटल 48 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जिस तरह से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा 48 नंबर का सोशल साइंस में, हमने सारे पैटर्न का क्वेश्चन इसमें 48 क्वेश्चन मॉडल सेट के रूप में इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों, मॉडल सेट के रूप में इंक्लूड किया है। तो जो भी स्टूडेंट इस पर बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 में देने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो का दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, और इसी से क्वेश्चन आपको कम से कम तो 10 से 15 नंबर तो जरूर आएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया लाल सेना, बी में दिया गया है फिलिक हेटेरिया, सी में है कार्बोनरी और डी में है डैड। तो मेजनी का संबंध किससे था दोस्तों, आपको बताना है। तो मेजनी का संबंध किससे था दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों देखिए यहाँ पे ए है, सी है दोस्तों, इसको आप बी बना लीजिए, इसे आप क्या कर लीजिए दोस्तों, सी कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया दोस्तों, रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, बी में दिया गया पानी रखने के मिट्टी का पात्र, सी में रूस का सामंत और डी में रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो रूस में जार का अर्थ होता है दोस्तों रूस का सम्राट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, होवा होवा आंदोलन, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति के था। ऑप्शन ए में है क्रांतिकारी आंदोलन, बी में धार्मिक आंदोलन, सी में है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन और डी में है बुद्धिजीवी आंदोलन। तो होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था दोस्तों, सबसे पहले आप माइंड में सोचिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्रांतिकारी आंदोलन। यानी होवा होवा आंदोलन किस तरह के था दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। उन्हें ए में दिया गया 1920, बी में 1924, सी में 1922, डी में 1926। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है 1920 में खिलाफत आंदोलन क्या होता दोस्तों, शुरू हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है कोलकाता, बी में दिया गया दिल्ली, सी में मुंबई, डी में आपका पटना। तो बताइए दोस्तों, जूट का पहला मिल भारत शहर में 1917 में कब लगा था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कोलकाता में सबसे पहला जूट मिल लगा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि पूंजीपति वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया श्रमिक, बी में दिया गया कृषक वर्ग, ठीक है, ऑप्शन बी में है मध्यक, सी में कृषक और डी में उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है सभी, यानी उपरोक्त में से सभी। यानी मध्यम वर्ग श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ और मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ दोस्तों। तो पूंजीपति लोग जो थे वो सभी वर्गों का शोषण किए थे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था दोस्तों। प्राचीन काल में जो था किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन ए में सूती मार्ग, बी में रेशम मार्ग, सी में उत्तरापथ और सी में दक्षिणापथ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेशम मार्ग द्वारा प्राचीन काल में जो एशिया और यूरोप से व्यापार जो होता था किस मार्ग से होता था दोस्तों, रेशम मार्ग से होता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन ए में कह रहा है पुराना,
बी में दिया गया है गीता, और सी में है उदोस, और डी में है बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की सबसे पहले छपाई की थी दोस्तों? आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है बाइबिल, यानी गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी दोस्तों? बाइबिल का छपाई किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी दोस्तों सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड मैंने लिए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय, बी में दिया गया महात्मा गांधी, सी में है दादा भाई नौरोजी, और डी में दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर गेस कीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपिता। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपिता होगा दोस्तों। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया गया उद्योगपति वर्ग, बी में पूंजीपति वर्ग, सी में श्रमिक वर्ग, और डी में दोस्तों मध्यम वर्ग। इसका सही आंसर गेस करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी मध्यम वर्ग। ठीक है, यानी कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया दोस्तों? मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करें तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? लैंगिक विभाजन की बात करें तो क्या अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी में कह रहा है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं, सी में कह रहा है बालक और बालिकाओं की समान संख्या का अनुपात, और डी में दिया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आप लोग जल्दी से सोच के देखें, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक वर्ग द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया गया लिखित संविधान, बी में दिया गया शक्तियों का विभाजन, सी में दिया गया इकहरी शासन व्यवस्था, और डी में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय। यानी संघ की विशेषता क्या नहीं है आपको बताना है, इनमें से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। क्या आंसर सही हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। यानी राज्य संघ की विशेषता क्या नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, बाकी सब क्या है दोस्तों? संघ राज्य की लिखित संविधान भी विशेषता है, शक्ति का विभाजन भी है, कहरी शासन व्यवस्था भी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया गया मोरारजी देसाई, बी में दोस्तों इंदिरा गांधी, सी में है नीतीश कुमार, और डी में है जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? आपको बताना है कि जो भी बात इसमें कही गई है लोकतांत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए में कहा है कानून के समक्ष समता, बी में कहा है स्त्री स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी में दिया गया उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और डी में कह रहा है बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से गेस करें आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कानून के समक्ष समानता दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? आपको बताना है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, किसमें घोषणा किया गया था दोस्तों? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, या नागरिक शास्त्र में? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से गेस करें। इसका सही आंसर है प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, कहाँ लिखा गया, घोषणा किया गया दोस्तों? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? ठीक है,
किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? ऑप्शन ए में 16वीं लोक चुनाव, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा और 20वीं लोकसभा दोस्तों। इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों आप लोग। इसका सही आंसर है 15वीं लोकसभा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बाद किसकी भागीदारी 10% से अधिक हो गई दोस्तों? 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन ए में जनता दल, DMK, सी में है लोक जनशक्ति पार्टी, इसमें ऑप्शन डी में दिया गया भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। तो कौन राष्ट्रीय दल है आपको बताना है, इनमें से सब में क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी है जो कैसा दल है दोस्तों? राष्ट्रीय दल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है दोस्तों कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया गया राजनीतिक दल को, ऑप्शन बी में कह रहा है सामाजिक दल को, सी में कह रहा है मानवीय दल को और डी में दिया गया नागरिक दल को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आप कमेंट करके आप लोग बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है दोस्तों? राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है दोस्तों? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया 3, बी में है 2, सी में है 1 और डी में दिया गया आपका 4। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों के विभाजन सूची के कितना में है? 3 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे दोस्तों? रंगभेद के विरोध नहीं थे। ऑप्शन ए में मार्टिन लूथर किंग, बी में महात्मा गांधी, सी में ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कोलिंस और डी में दिया गया जेड गुड्डी लन शास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध ही नहीं, कौन नहीं थे आपको इसमें से बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेड गुड्डी लम शास्त्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जेड गुड्डी लम शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया मध्य युग में, बी में प्राचीन युग में, सी में वर्तमान युग में, डी में दिया गया आधुनिक युग में दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम युग में सासाराम नगर का क्या होता है दोस्तों? विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से एकमात्र नियोजित नगर कौन सा था आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया पटना, बी में मुंगेर, सी में जमशेदपुर और गया। इसका सही आंसर गेस करें दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जमशेदपुर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जमशेदपुर मात्र नियोजित नगर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा पटना हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन ए में है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन बहार, ऑप्शन डी में है पटना हवाई अड्डा, सी में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी में दिया गया बिहार हवाई अड्डा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग गेस करें। इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है? पतन बहार इसका नाम है पटना के हवाई अड्डा का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया आपको कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए में है बिहार शरीफ, बी में है राजगीर, सी में है गया और डी में है दोस्तों बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग क्या कहाँ है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी राजगीर में दोस्तों क्या है? बिहार में रज्जू मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है दोस्तों? हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिणी बिहार मैदान में और दक्षिणी बिहार की पहाड़ियों में दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तर बिहार मैदान में क्या है दोस्तों? खनिज तेल मिलने की संभावना किस मैदान में है? उत्तरी बिहार मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में है कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या तो मुजफ्फरपुर जिला में। इसका सही आंसर गेस करें दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों बेगूसराय जिला में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में 27 में करा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, बोध गया, बिहार शरीफ, पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है दोस्तों? पटना में है, जो कि पटना का चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए में पूरब पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। इसका आंसर गेस करें दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमांत सड़कें। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी सीमांत सड़कें सड़कों का एक वर्ग नहीं, बाकी सारा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है दोस्तों? अविकसित कहलाएगा, विकसित कहलाएगा, अर्ध विकसित कहलाएगा या इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा दोस्तों। इसका सही आंसर गेस करें दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों विकसित। क्या हो जाएगा दोस्तों? विकसित। जिसका राष्ट्रीय आय होगा विकसित देश कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया गया भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछेगा। तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है दोस्तों? गेस करें इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन डी, यानी गोवा। यानी गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है दोस्तों? सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी में दिया गया व्यापक का मूल्य का मापक, सी में है मूल्य संचय और डी में दिया गया उत्पादन। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में मुद्रा का कार्य क्या नहीं? उत्पादन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में दिया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी में दिया गया पंजाब नेशनल बैंक। क्षेत्रीय कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों? आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? केंद्रीय बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। कौन सा बैंक दोस्तों? RBI। RBI की स्थापना दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? ऑप्शन ए में कोको कोला, बी में है LG, सी में है रिबॉक, डी में है नोकिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कोको कोला। क्या हो जाएगा? कोको कोला कंपनी ने पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को क्या किया दोस्तों? खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है दोस्तों? फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उपरोक्त में से सभी को दोस्तों? इसका सही आंसर गेस करेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सभी को क्या होता है? हानि होता है। फसल को भी नुकसान होता है, पशु भी बह जाते हैं पानी में और मकान भी क्या होता है दोस्तों? बह जाता है पानी में। तो सभी हो जाएगा इनमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी में है संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी में दिया गया टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग गेस करें। इसका सही आंसर है दोस्तों केबल का टूट जाना, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, केबल का टूट जाना। ठीक है, बाधित हो जाएगा, जब केबल ही टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था क्या होगा दोस्तों, बाधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? जब कोई आदमी आग से जल गया है उसका प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया ठंडा पानी डाल देना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। जब कोई जल गया आग से दोस्तों तो प्राथमिक उपचार आप क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाइए, इस चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। कौन सा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी यानी अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको दिया गया बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तरी बिहार। क्या होता है, पानी से अक्सर दोस्तों डूबा हुआ रहता है, तो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित उत्तरी बिहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कहा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, यानी मानव के द्वारा आपदा कौन होता है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिक दंगे। क्या होगा? सांप्रदायिक दंगे मानव द्वारा जनित आपदा होता है। दंगा फसाद होता है तो मानव मनुष्य के द्वारा ही होता है, प्राकृतिक तो होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिएगा, करा भारत में वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों। आपको काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में VVI प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करें दोस्तों, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है दोस्तों, वित्तीय वर्ष आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? उजला ग्रह, ऑप्शन बी में नीला ग्रह, सी में लाल ग्रह, और डी में हरा ग्रह। यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही करेक्ट आंसर होगा नीला ग्रह, क्योंकि इसका बहुत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ये भी काफ़ी दोस्तों VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। 2004, 2005, 2006, 2007। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर गेस करें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, यानी वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, आपको दिया हुआ है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। सामाजिक दलों की मान्यता और उसका जो चिन्ह होता है दोस्तों कौन देता है? जैसे आप लोग देखते होंगे हाथी छाप, पंजा छाप, है ना, एरोप्लेन छाप, माने ये सभी चिन्ह को कौन देता है दोस्तों? राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री कि निर्वाचन आयोग कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कौन ये सभी को देता है? इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों निर्वाचन आयोग, यानी जो निर्वाचन यानी चुनाव कराता है वही क्या करता है दोस्तों? चिन्ह देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है दोस्तों?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका सही आंसर गेस करें दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया दोस्तों? सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया कि सभी को एक जैसा समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। करा टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक था दोस्तों? बताना है। मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? आपको बताना है। तो टीपू सुल्तान जो शासक था दोस्तों मैसूर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दिया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया 13 अप्रैल 1919, बी में है 14 अप्रैल 1919, सी में है 19 अप्रैल 1919 और डी में है 16 अप्रैल 1919 दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर सारा लोग लगभग जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि जनरल डायर के इशारे पर क्या हुआ था, वहाँ निहत्थे लोगों पर क्या किया गया था दोस्तों? गोलियां बरसाई गई थी। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? इस सेट में हमने पूरे 48 क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन को कराया दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आगे भी हम इसी तरह के वीडियो ला सकें।